हरे कृष्णा। प्रयाग माघ मासस्य स्नानम परम शुभम यत्र दुष्य पापम नाशाय तक्षण। अर्थात माघ मास यानी कुंभ काल में प्रयाग में स्नान करा परम शुभदायी होता है, सुखदायी होता है, परम पुण्यदायी होता है। पवित्र संगम के दर्शन मात्र से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे महाकुंभ मेला जो लगता है, हमारे पुराणों के अनुसार देवता और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत से संलग्न एक महापर्व। यह हमारे हिंदू धर्म में नहीं अपितु अमृत तत्व की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी मानव समाज के लिए एक सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसे हम महाकुंभ का पर्व कहते हैं। हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, साल में हर 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। इस बार हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष 2025 में आने वाला जो महाकुंभ का पर्व है वह सामान्य नहीं है, अपितु 12 साल बाद आने वाला सबसे बड़ा कुंभ महोत्सव। चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाली हूँ महाकुंभ 2025 के विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके महत्व, कुंभ स्नान की विधि, तिथि, शुभ समय तथा मुहूर्त के बारे में भी आपको अवगत कराऊंगी। अतः इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे पावन पर्व जो होता वह कुंभ मेला 2025 का आयोजन इस बार प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संगम भी है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। प्रयागराज का संगम सर्वश्रेष्ठ महर्षि भारद्वाज और श्री राम के चरणों की भूमि है, जहाँ माघ मास में किया गया स्नान विशेष पुण्यदायी माना गया है। यह मेला केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि जीवन में शांति, मोक्ष, ईश्वर का सानिध्य भी प्रदान करता है। इस प्रकार इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 सोमवार पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होगा और ये 26 फरवरी 2025 बुधवार को महाशिवरात्रि तक भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में प्रदेश में होने वाला। यह बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उस मंगलमय समय के अंदर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और मुख्य महाकुंभ का जो होता है वह 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। इस बार महाकुंभ मेला प्रारंभ होगा 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन से, पौष मास की पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होगा और पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है और इसका हमारे शास्त्रों में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व भी बताया गया है। इसी पौष पूर्णिमा के दिन से कल्पवास प्रारंभ हो जाता है। कल्पवास यानी साधकों के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना भक्ति को तीव्र बनाने का अवसर, क्योंकि इसके बाद से पवित्र माघ मास प्रारंभ हो जाता है, जो कि हमारी भक्ति और आध्यात्मिक साधनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान किया जाएगा 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन। यह मकर संक्रांति का दिन है, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन प्रयागराज में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:14 से और सूर्योदय का समय रहेगा 6:50 पर। मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा प्रातः 9:03 से लेकर शाम को 5:46 के बीच में। इस पवित्र काल में महापुण्य काल रहेगा सुबह 9:03 से लेकर 10:04 के बीच में। हमारे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है यह महाकाल पुण्य। इस समय सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस समय के लिए किए गए दान स्नान कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि इसे मुक्ति का मार्ग कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ साथ पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है।
महापुण्य काल यानी सूर्य संक्रांति के समय से लेकर 2 से 4 घंटे का काल होता है, जो कि विशेष फलदायी माना गया है। इसे महापुण्य काल कहते हैं। इस समय में किया गया स्नान, दान, जप, सूर्य उपासना अत्यंत पुण्यदायक होती है। इस दिन संक्रांति के क्षण और सुबह 9:03 से इसे पुनर्वसु शुभ नक्षत्र का वास रहेगा। कुंभ स्नान करने के लिए सबसे पवित्र समय माना गया है। इस समय में अगर आप कुंभ स्नान नहीं भी कर पाते हैं, इस समय में अगर मकर संक्रांति के दिन किया गया दान मनुष्य को अपार पुण्य फलदायी प्राप्त करता है। इस महाकुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान होगा, वह 29 जनवरी 2025 बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्नान का दिन रहेगा, जब लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक मोक्ष की याचना कर सकते हैं। इस दिन माघी अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, उसे मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। यह माघ मास की अमावस्या है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:01 से और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47 के बीच में। और इस अमावस्या पर अमावस्या तिथि इस दिन प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम 7:35 से और पूरी होगी 29 जनवरी 2025 बुधवार को शाम 6:05 पर। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी का पानी अमृत के समान बन जाता है। इस समय इस पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य के सहस्त्र कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेषकर मौनी अमावस्या के दिन अगर कुंभ मेले का संयोग बन रहा है, फिर इसके महत्व की गणना की जाती करे तो वह असंभव हो जाती हैं। इसलिए इस बार प्रयाग में पवित्र त्रिवेणी संगम मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि इस दिन विशेष अमृत योग का निर्माण हो रहा है, जब स्वर्ग से स्वयं देवता गण भी इस महाकुंभ के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। सिर्फ देवता ही नहीं, अपितु भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपने अर्धांगिनियों के साथ स्नान करते हैं। इस दिन विशेष सिद्धि योग भी है, क्योंकि 28 जनवरी को रात्रि में 11:05 से यह शुरू हो रही है और 29 जनवरी 2025 में मौनी अमावस्या संपूर्ण है रात 9:02 पर। हर प्रकार के स्नान, दान, जप, तपस्या के लिए मौनी अमावस्या का दिन और समय आध्यात्मिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तीसरा शाही स्नान होगा वह बसंत पंचमी के दिन यानी 3 फरवरी 2025 सोमवार के दिन होगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:09 पर और सूर्योदय का समय रहेगा 6:04 पर। विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 7:09 से लेकर 12:45 के बीच में। उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र रहेगा। इस दिन विशेष सिद्धि योग प्रातः 6:06 तक रहेगा। शिववास योग रहेगा इस दिन सुबह 9:01 पर। प्रातःकाल स्नान का शुभ समय रहेगा सुबह 5:50 से लेकर 7:09 के बीच में। बसंत पंचमी का दिन, यह विशेष दिन विद्या की देवी माता सरस्वती को समर्पित होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन बिना कोई भी शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य नहीं बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ये इतना अनबुझ मुहूर्त होता है। बसंत पंचमी के दिन तीसरा महत्वपूर्ण शाही स्नान रहेगा। कुंभ मेले में अगला शाही स्नान होगा वह माघ मास की पूर्णिमा के दिन यानी 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन होगा। मास का जो अंतिम स्नान होगा ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:04 और सूर्योदय होगा इस दिन 6:04 पर। सूर्योदय का समय रहेगा शाम और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:46। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी शाम 6:05 पर और पूर्ण होगी 12 फरवरी शाम 7:02 पर। इस दिन कल्पवास की पूर्ण आहुति होगी और आध्यात्मिक साधना करने वाले जिन भक्तों ने पौष पूर्णिमा से अपनी साधना काल प्रारंभ किया है, उसे भी आप माघ पूर्णिमा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन विशेष सौभाग्य और
शोभना योग बन रहा है, जो कि सभी शुभ मुहूर्तों के शुभ कार्यों के लिए उत्तम बताया गया है। इस दिन यह योग सुबह 8:07 तक रहेगा। इस दिन किया गया पूर्णिमा का स्नान विशेष मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है, महापुण्य फलदायी है। इस महाकुंभ मेले का अंतिम शाही स्नान किया जाएगा महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन। इसी के साथ कुंभ मेले की समाप्ति हो जाएगी। इसी दिन प्रातः मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 पर, सूर्योदय का समय रहेगा 6:02 पर और प्रातः स्नान पूजा करने का समय सुबह 5:34 से लेकर आप 6:50 के बीच में आप कर सकते हैं। सुबह 7:02 से शुरू होकर 9 बजे के बीच में पवित्र कुंभ स्नान के लिए भी ये समय उचित बताया गया है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में और यह महाशिवरात्रि का विशेष दिन है, जब भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना साधना की जाती है। थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।